जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो में हम कामदेव के आश्रम की अद्भुत कथा का वर्णन करेंगे। यह कथा प्रेम, तपस्या और बलिदान की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। कामदेव, जिन्हें प्रेम के देवता के रूप में जाना जाता है, उनके आश्रम की यह कथा हमें जीवन में प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाती है। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर मुनि विश्वामित्र तृणशय्याओं पर विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वे अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों का विनाश करना है। नित्य कर्म से निवृत्त हो जाओ, संध्या उपासना करो, अग्निहोत्र आदि से देवताओं को प्रसन्न करो, आलस्य को त्यागो और शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाइयों ने शय्या त्याग दिया और नित्य कर्म एवं स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम पर पहुँचे, जहाँ पर ऋषि मुनियों और तपस्वियों के शांत व सुंदर आश्रम बने हुए थे। एक अत्यधिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? राम के प्रश्न के उत्तर में ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, यह एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहाँ घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र की तेजोमयी ज्वाला से जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उसका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम तभी से अनंग देश पड़ गया है। यह भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामदेव को भस्म कर देने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार सभी ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन से कंदमूल फल लाकर मुनिवर को समर्पित किए और गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात स्नान, संध्या, उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाएं और धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की यथोचित सेवा करने के पश्चात आज्ञा पाकर वे परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तृणशय्याओं पर जाकर विश्राम करने लगे। मित्रों, कहानी के अनुसार कामदेव के आश्रम के अनमोल वचन साधारणतः मानव जीवन में प्रेम, इच्छा और साधना के महत्व पर जोर देते हैं। तो मित्रों, आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। प्रेम से ही जीवन में सौंदर्य और माधुर्य आता है। यह वचन इस बात पर जोर देता है कि प्रेम के बिना जीवन में कोई आकर्षण या मिठास नहीं हो सकती। प्रेम न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि मनुष्य को भी अंदर से संतुलित और पूर्ण बनाता है। इच्छा मानव जीवन की प्रेरणा है, परंतु इच्छाओं का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मित्रों, इस वचन का अर्थ यह है कि इच्छाएं जीवन को गतिशील बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन इच्छाओं का अतिरेक विनाशकारी हो सकता है। अतः इच्छाओं का संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है, ताकि वे हमें सही मार्ग पर ले जा सकें। साधना से ही सच्चा प्रेम और इच्छाओं की पूर्ति संभव है।
मित्रों, इस वचन का तात्पर्य है कि बिना साधना के प्रेम और इच्छाओं की सही अर्थ में प्राप्ति नहीं हो सकती। साधना से तात्पर्य मेहनत, अनुशासन और आत्मनियंत्रण से है। इन गुणों के बिना प्रेम और इच्छाओं की सही मर्म समझ पाना कठिन है। मन की शुद्धता से ही सच्चा प्रेम और शांति प्राप्त होती है। मित्रों, यह वचन सिखाता है कि मन की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन शुद्ध होता है तब हम सच्चे प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं। शुद्धता से तात्पर्य हमारे विचारों और भावनाओं की पवित्रता से है। प्रेम से ही जीवन में सौंदर्य और माधुर्य आता है। मित्रों, प्रेम जीवन का आधार है। यह वचन इस बात पर जोर देता है कि प्रेम के बिना जीवन में कोई आकर्षण या मिठास नहीं हो सकती। प्रेम न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि मनुष्य को भी अंदर से संतुलित और पूर्ण बनाता है। रामायण की कथा हिंदी में पढ़ने से हमें अनेक प्रेरणाएं मिलती हैं जो हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सकारात्मक बना सकती हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कि रामायण की कथा हिंदी में क्यों पढ़नी चाहिए। नंबर 1, संस्कृति और परंपरा का ज्ञान। रामायण हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसे पढ़ने से हमारी संस्कृति और परंपराओं का गहन ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2, नैतिकता और आदर्श। भगवान श्री राम के जीवन से हमें उच्च नैतिकता, सत्य, धर्म और कर्तव्य निष्ठा का पाठ मिलता है। नंबर 3, परिवार और समाज। रामायण में पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों का महत्व बताया गया है जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। नंबर 4, भगवान श्री राम की जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों से हमें सीख मिलती है कि कैसे धैर्य और साहस के साथ जीवन की समस्याओं का सामना किया जा सकता है। कामदेव के आश्रम के वचन हमें प्रेम, इच्छा और साधना के माध्यम से जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देते हैं। इन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करके हम संतुलित, सुखी और प्रेममय जीवन जी सकते हैं। मित्रों, आज आपने कामदेव के आश्रम की अद्भुत कथा सुनी। हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में प्रेम, तपस्या और समर्पण का महत्व उजागर करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों को सुन सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।